एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो ने भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ आज यानी बुधवार को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए करार किया है। जबकि ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार को टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने भी अमेरिकी कंपनी के साथ करार किया था। एयरटेल ने इस बाबत कल स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी भी दी थी। समझौते के तहत स्पेसएक्स और एयरटेल बिजनेस शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर काम करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। स्टारलिंक क्या है, ये टीवी 9 भारतवर्ष आपको बताएगा। स्टारलिंक 100 से ज़्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराती है। उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 7000 से ज़्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से उपलब्ध कराती है। इसमें कंपनी का एक किट उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉयड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग तक करता है। ये कैसे अलग है? जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां फाइबर ऑप्टिक्स मोबाइल टावर से इंटरनेट मुहैया कराती हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क पर आधारित है। ये छोटे उपग्रहों, ग्राउंड स्टेशनों और यूज़र टर्मिनल्स के ज़रिए काम करती है। इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्या इसकी स्पीड ज़्यादा है? बिल्कुल। दरअसल स्टारलिंक के सैटेलाइट ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के मुकाबले धरती से ज़्यादा ये करीब है। इससे तेज़ इंटरनेट मिलता है। स्टारलिंक का दावा है कि वह 150 Mbps तक स्पीड देती है, जो फाइबर ब्रॉडबैंड से कम है लेकिन पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से बेहतर है। भारत में क्या बदलाव होगा इससे? स्टारलिंक का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि यह उन क्षेत्रों में इंटरनेट सर्विस मुहैया करा सकता है जहां ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस नहीं मुहैया करा सकते। इसमें ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के स्थान और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र भी शामिल होंगे। हमारे देश में दूर दराज के कई इलाकों में इंटरनेट तक की पहुँच नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 तक ग्रामीण टेली डेंसिटी 59.19% थी। स्टारलिंक इन क्षेत्रों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दुर्गम इलाकों में ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। क्या स्टारलिंक मौजूदा कंपनियों के लिए चुनौती है? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल स्टारलिंक और अन्य सेटकॉम सर्विस पारंपरिक इंटरनेट कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि इनकी पूरक है। हालांकि इनकी लागत ज़्यादा है। स्टारलिंक के प्लान्स मौजूदा ब्रॉडबैंड प्लान्स के मुकाबले 18 गुना तक महंगे हैं। सरकार चाहे तो डिजिटल इंडिया योजना में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का इस्तेमाल करके इनकी कीमतों को कम करने में मदद कर सकती है। भारत में कैसा होगा इसका भविष्य? देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। KPMG की 2024 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बाजार साल 2028 तक 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सैटेलाइट्स से आप तक कैसे पहुंचेगा इंटरनेट, ये मैं बताता हूं। सैटेलाइट्स धरती के किसी भी हिस्से से बीम इंटरनेट कवरेज को संभव बनाता है। सैटेलाइट के नेटवर्क से यूज़र्स को हाई स्पीड, लो लेटेंसी इंटरनेट कवरेज मिलता है। लेटेंसी का मतलब ये उस समय का होता है जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में लगता है। एयरटेल के रिटेल स्टोर पर भी आपको मिलेंगे स्टारलिंक उपकरण। एयरटेल और स्पेसएक्स एयरटेल के रिटेल स्टोर में स्टारलिंक उपकरण ऑफर करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। एयरटेल के ज़रिए बिजनेस कस्टमर्स को स्टारलिंक सर्विसेज ऑफर करने की भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी और समुदायों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को भी जोड़ने और ग्रामीण इलाकों में भी सेवाएं देने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और बनेंगी भी। 46 करोड़ ग्राहकों के साथ जियो सबसे बड़ा ऑपरेटर अभी तक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम, इंटरनेट और डिजिटल
बिजनेस के लिए 5 सालों में करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रिलायंस जियो देश का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर है, जिसके दिसंबर के अंत तक 46 करोड़ वायरलेस ग्राहक हैं। पिछले साल जून में टैरिफ बढ़ाने से सितंबर तिमाही में इसके प्रॉफिट में उछाल देखने को मिला था। दूरदराज के इलाकों में भी तेज़ इंटरनेट देता है स्टारलिंक। स्टारलिंक का काम दूरदराज के इलाकों को भी सैटेलाइट के ज़रिए तेज़ इंटरनेट से जोड़ना है। इसमें कंपनी का एक किट मुहैया कराया जाता है, जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉयड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है, जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग तक करता है। ये बात मैंने आपको बताई थी और दोबारा इसलिए दोहराई ताकि आप कंफर्म हो सकें कि आखिर ये कैसे इंटरनेट मुहैया कराता है। अब देखना ये है कि जब स्टारलिंक अपनी सेवाएं मुहैया कराने लगेगा, तब मौजूदा पारंपरिक ब्रॉडबैंड पर क्या असर पड़ेगा और देश की जो कंपनियां हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। जबकि एयरटेल और जियो ने करार कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब सिर्फ एक कंपनी है जिस पर खासा असर पड़ सकता है, और दूसरी जो सरकारी कंपनी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन की, और दूसरी सरकारी कंपनी आप समझ ही गए होंगे, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो कंपनी अभी तक दूर दराज के इलाकों में सबसे ज़्यादा इंटरनेट और सेवाएं मुहैया कराती है। मैं BSNL की बात कर रहा हूं, और BSNL पर इसका क्या असर होता है भविष्य में ये देखने को मिलेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।